बल्कि सितमगरों के साथ सितम पजीर लोगों की भी पकड़ होगी, जिन्होंने सितम कबूल किया है, जिन्होंने खामोश रहे हैं, वो जिन्होंने मेरे मौला के गर्दन में रस्सी आई है, वो लोग जालिम और खामोश तमाशाई बना है। दोनों के दोनों बराबर हैं। शहजादियों को कि शाम कोफा और शाम तक फिराया गया, जो ले जाने वाले जालिम और इस जुल्म को सहने वाले वो सारे के सारे एक ही जुमरे में आते हैं। लिहाजा हम किसी भी जुल्म पर खामोश नहीं रह सकते। और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में ये 13 अक्टूबर का जो सानिहा हुआ, वल्लाह खुदा की कसम हमें पता नहीं ये किसने किया, गोलियां कहां से चली, कि फिजा से कहां से आई, और वो भी 2 रेंजर वाले हमारे चले गए, लेकिन क्या वो 15 के 15 लोग उस पर टूट पड़े थे। हमारे साथ शहीद हुए हैं, हमारे 14 जख्मी हुए हैं। हम शहीदजादियां, आपको पता है इसी हल्का नंबर 3 की शहीदजादियां उस घर के अंदर शहीद हो गई हैं। अब महलों के अंदर, हमारे दर्जी दुकानों के अंदर किसी ने किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। फिर ये गोली कहां से आई, फिर हमारी वो मस्जिद छलनी हो गई। मरकज में लाकर अगर राहत अंदर बैठे हुए, बाहर से लिमजीन खोलकर आपने खुला कोशिश की, और जिस बदबख्त ने ये हरकत की थी, आज सुना है वो पागल होकर कुत्ते की मौत मरा है इंशाअल्लाह ताला, और नहीं भी मरा है जो इस साजिश में मुलव्वस है। परवरदिगार इनको जलील ख्वार करके सफे हस्ती से मिटा दे। और आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, ये जो चहलुम में आप उठने वाले थे, मरकज में बाकायदा ये बात तय हुई कि हम खड़े होंगे उसरा के लिए। पार्लिमानी कमेटी आई, उन्होंने मुज़ाकरात किया। मुज़ाकरात पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं था, तो हमने उनसे ये कहा कि आप ये करें कि करते हम साहिवाल से हमारे उस असीर को वापस लाएं, जो मरीज है उनका इलाज शुरू कराएं। बाकी वकला से हमने बात की, तो उन्होंने कहा डे बाय डे जो है ना वो आप सिलसिला शुरू होगा, तारीखें लगेंगी तो सब बाहर आएंगे, और PIC जो है ना मुदाखलत और दूसरे इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे। ये तय हुआ था और 3 महीना दिया था। 3 महीने के आज 10 महीने गुजर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो अब हम नहीं उठे, अब इदारों की जिम्मेदारी है, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाओ इन वरसा को समझाओ, अब वो वरसा को कायल करो। हम भी जब तक वरसा इस उसरा के धरने में मौजूद है, साल भी लगे, उनके पीछे हम खड़े। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं, दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके कहें, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान और यहाँ जो भी है वो जवान है, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं। ये आप सफेद दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, ये भी जवान है, क्योंकि हमारे यहाँ जवान की तारीफ कुछ और है। 80 साल नहीं, 120 साल का मुस्लिम इब्न उसैजा भी अपनी बूढ़ी कमर कस के ज़ैनब कुबरा का सहारा बनकर अगर करबला में मौजूद है, तो शरीयत में उसको जवान कहते हैं। लिहाजा जो भी आज इस तपती धूप में भी उसरा के लिए खड़े हैं, वो हकदार, वो आजादार है। हकीकी आजादार ये लोग हैं जो 1400 साल पहले जो करबला हुई उसके लिए जो खड़े हैं। आज के करबला के लिए कोई न उठे और कोई गर्मी का बहाना बनाए, कोई और बहाना बनाए, और किस्म किस्म के मसाइल से जो है ना वो कोशिश करें। यहाँ पर अपने अपने मामले एक पॉइंट एजेंडा है यहाँ, उसरा उसरा उसरा। खबरदार, मैं यहाँ के इंतजामिया से भी कोशिश करूंगा, कोई भी आकर अपनी सियासी और दूसरे मफादात के लिए यहाँ ना आए। जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ उसरा के लिए यहाँ आए, किरदार अदा करे। और सबसे मेरी गुजारिश है कि ये एक ही एजेंडा है, उसके अलावा हमारा कोई यहाँ एजेंडा नहीं है। नारे लगाने वाले और जो भी है वो उसरा के हवाले से हो, नारे भी उनके हवाले से, ताकि इसी एजेंडे को हम एक बार तकमील तक पहुंचाने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और फिर यही भी कोशिश होगी, आपको पारा पारा करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ये फला का है, ये इसका है, फला उसका है। खुदारा इन तमाम चीजों को आप छोड़कर जो भी
दिल से यहाँ आता है, चाहे वो किसी से भी क्यों ताल्लुक न रखता हो, उनको खैर मकदम करें और उनके इजहार जज्बी करने दें। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है जब हम इस तरह मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो ये उसरा जल्द से जल्द हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। अगर ये भी जालिम होते, अगर इन्होंने भी कुछ किया होता, वल्लाह अपने न होते हुए हम इनकी हिमायत के लिए कभी भी इस तरह ना आते। हमें यकीन है, हमारे ऊपर अगर कुरान आप पर हाथ रखकर कह सकते हैं हमारे ये उसरा जालिम नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। क्यों? हमारा मकसद दहशतगर्द नहीं है। हमने कब आपके सरों से फुटबॉल खेला है? सरों से फुटबॉल खेलने वालों के बड़ों से तो आप अवार्ड देकर उनसे हाथ मिलाते हैं और क्यों करते हो? कहते हैं इनको स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहते हैं। अरे भाई, हमारा तो खून तुम्हारे साथ गिरता है इस पाकिस्तान में, हमने बनाया है और पाकिस्तान हम बचाएंगे, तो फिर इनको दीवार से लगाना भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। लिहाजा मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, बगैर किसी, यहाँ 5 दफा जज्बाती लोग भी आते हैं और जज्बे का इजहार करते हुए इस धरने के इस हैसियत को अगर कोई दशका पहुंचाएगा वो भी उन जालिमों के साथ शामिल होगा। हमारा यही एक ही आवाज है। और अब ये तुम्हारी गलतियों की वजह से उसरा आए हुए। अगर हमारे साथ वादा वही जो किया था, सुप्रीम काउंसिल मौजूद थी, अगर पूरा करते तो ये नौबत ना आती। ये नौबत आपने लाया है और आपने ही इस नौबत को खत्म करना है। हम तो उसरा के पीछे हैं और उसरा से हम दस्तबस्ता आज भी यही कहते हैं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इस जमाने की करबला है। मैं उसरा से उस वक्त भी कहता था, आपने तो अपने असीरों को अब भी जाओगे ना जेल में, पहचानोगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। लेकिन उन असीरों को देखिए कि ज़ैनब कुबरा के उस शरीक हयात में अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना। बस एक जुमला, अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना। पूछा अकबर कहाँ है शहीद हो? ज़ैनुल आबिदीन से कहा मौला मेरे कासिम कहाँ है शहीद हो? मेरा उन मोहम्मद पामाल हो गए। कहा कि क्या मेरी ज़ैनब भी शहीद हो गई? कहा कि नहीं, ज़ैनब मौजूद है। कहाँ है? जरा पर्दा उठाकर देखा, एक ज़ईफा है, बाल सफेद हुए, कमर झुकी हुई है। एक मर्तबा देख रहे थे अभी गमगीन निगाहों से, सर उठाकर कहा अब्दुल्ला मैं तेरी ज़ैनब ही हूँ। कहा कि मेरी ज़ैनब तो जवान थी, बूढ़ी है। तो एक मर्तबा कहा कि अब्दुल्ला तूने जुल्म किया मेरे साथ। ये सवाल किया, मुझसे सवाल करते हो कि आप बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद क्यों हुए हैं? आप मुझसे सवाल करो कि हुसैन के बगैर जिंदा कैसे आई? आप मुझसे ये सवाल करो साल अकबर के सीने पर पर्ची देकर आप जिंदा कैसे आई है? कासिम के टुकड़े देखकर जिंदा कैसे आई है? उन उसरा के सदके इंशाअल्लाह ताला हम भी तो कल जाकर उसरा की हिमायत में ये कहेंगे काश हम करबला में होते तो शायद शहजादियां इस तरह बाजारों में ना आती। ये खुद है इस गर्मी में मौला जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस जमाने के हुसैन, इस जमाने के हैदर कर्रा, तू गवाह रहना कि आज के ये लोग इस तपती गर्मी में उसरा के लिए यहाँ जमा होना ये दलील है कि हम करबला में होते तो हम जाने लुटाते। आज भी हम करबला के लिए, हम करबलाई और हुसैनी लोग हम तन मन धन सब लुटाने के लिए तैयार हैं। तो ये मत ख्याल करो कि दूसरों की तरह कुछ बहलाकर उनको वापस करोगे, नहीं। हम तो यहाँ पर जब हुकूक के लिए आप खड़े होते हैं तो फिर जब तक वो हुकूक न ले उसके बगैर हम अपने जगह से हरकत, हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहकर अफगानिस्तान के घरों में छुपने वाले लोग हम नहीं हैं। हम 34 दिन पहले जीत का ऐलान करके इस्तेमार के घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले लोगों के हम मानने वाले हम हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम की तरफ ये महीना जा रहा है और फिर ये रोज बरोज से बदतर होगा अगर बर वक्त अब इनकी सुनवाई नहीं होगी। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ इदारों से भी, हुकूमत से भी, जल्द से जल्द बैठे, सर जोड़कर बैठे, इस मसले का हल निकाले। और अगर नहीं निकाला तो ये गलती आपकी होगी और जो कुछ होगा वो भी आपके सर पे। और हम तो आपके साथ मुआहदे करके अब पीछे हैं, अब दूसरा खुद उठे हैं, उनके पीछे इंशाअल्लाह ताला जब तक ये हैं हम हैं और जब तक ये खुद राजी होकर निकलेंगे उस वक्त इनकी रजायत हमारी रजायत होगी और इसके बाद हम आपकी ज़मानतें तमाम करेंगे। मैंने बहुत आपका वक्त लिया।
اور اس کے بعد میں خود محترم علامہ حسنین گردیزی صاحب سے گسوسہ میں